जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इतनी तानाशाही हो गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां के वाइस चांसलर का जो एक्सटेंशन है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूजीसी के नियमों पे भी। जिस तरीके से देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था बदहाली में है, आज शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है, ताकि कैंपस के अंदर जो आज इनकी तानाशाही है उसको ये कायम रख सके। इसी को लेकर एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, उनको आवाज उठाने का मौका देगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आज कैंपस के अंदर इतनी तानाशाही हो गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां के वाइस चांसलर का जो एक्सटेंशन है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूजीसी के नियमों पे भी, कि आप किस आधार पे जो है उनका समय आगे बढ़ा रहे हैं जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कैंपस में अगर कोई छात्र आवाज को उठाता है तो उसको मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है, उसके अटेंडेंस शॉर्ट लगाने की धमकी दी जाती है। और जिस तरीके से आज प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये समझ में आ गया है कि विशेष आइडियोलॉजी के लोगों को कैंपस के अंदर भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उनका कोई काम नहीं होता, उनका एक ही काम होता है, केवल आरएसएस का प्रचार करना। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब एनएसयूआई जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। अब कैंपस के अंदर हम लोग जो है इलेक्शन कराने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के प्रदेश में, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और यूनिट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। उसमें मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो इसका मेंबरशिप जो फीस है, ये 3 साल का है। जो एक साथ सब्सक्रिप्शन में लिया जाएगा वो है 45 रुपए। और इसकी जो एज है चुनाव लड़ने की, वो बिलो 27, जो कि 16 साल से लेकर 27 साल का छात्र जो है एनएसयूआई के स्ट्रक्चर के इलेक्शन को जो है लड़ सकता है। साथ में हम पूरे कैंपस के अंदर एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं इलेक्शन के माध्यम से कि जो छात्र वहां आवाज उठाते हैं वो साथ में आए, एनएसयूआई के साथ में जुड़ के काम करें। तो हमारी जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो आपको पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे कि कैसे चुनाव होना है। तो मैं के शास्त्री जी से कहूंगा कि आप इस पे पूरी ब्रीफिंग करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, सीडब्ल्यूसी मेंबर और एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार जी, एनएसयूआई प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी और मेरे साथी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर किरण मुकाबसब जी और निशांत मंडल जी। लीडरशिप ने 30 अप्रैल को एनएसयूआई में इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया और स्पेसिफिक इस बात को हाईलाइट करते हुए कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को पूरे देश में एनएसयूआई के इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मैंडेट दिया जाता है।
30 अप्रैल के बाद में पिछले 2 महीने में हमने काफ़ी कुछ साथियों से डिस्कशन किया, कैंपस में भी डिस्कशन किया, संगठन में भी डिस्कशन किया और सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके एक मॉड्यूल बनाने का प्रयास किया। और उस मॉड्यूल में बनाते समय हमारी 3 बातें सबसे मेन थी। एक चीज, इलेक्शन जब हम कराने जा रहे हैं तो वो ओपन हो। सेकंड, उसकी एक्सेस इजी हो। थर्ड, ट्रांसपेरेंट हो। इन 3 बातों को लेकर के हमने कोशिश की और एक अच्छा, इजी, ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल बनाया, जिसका 2 फेज में इलेक्शन कराने का हमारा मॉड्यूल है। स्टार्ट उसका मेंबरशिप से होता है। जैसा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जी ने बताया, मेंबरशिप शुरू होने में, मेंबरशिप शुरू होगी उसके साथ पहले हम एक स्टेट में इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे और एक कैलेंडर भी जारी करेंगे। लेकिन मेंबरशिप होने के लिए उसके रूल क्या हैं? स्टूडेंट का इलेक्शन है, स्टूडेंट होना मस्ट है, लेकिन स्टूडेंट के साथ वो भारतीय नागरिक, और वो भारतीय नागरिक जो भारत के संविधान में आस्था और निष्ठा रखता है, ऐसा भारतीय नागरिक छात्र होना चाहिए। 16 से 27, बिलो 27, 26 ईयर्स 364 डेज एक टाइमलाइन है। इसके साथ में उसकी कॉलेज आईडी और आधार कार्ड, ये 2 आईडी होना बहुत जरूरी है। मेंबरशिप फीस जैसा बताया 15 पर ईयर, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन 45 रुपीज। पहले इसमें फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो होगा कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, जिसमें कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी का गठन होने के बाद में सेकंड फेज, यूनिवर्सिटी का जो और कॉलेज का प्रेसिडेंट है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट कमेटी का इलेक्शन करेंगे। तो जब स्टेट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी होगी, उसमें एक ये पॉइंट जरूर ऐड होगा, इलेक्शन स्पेसिफिकली स्टेट प्रेसिडेंट लड़ने वाला व्यक्ति कॉलेज का प्रेसिडेंट या यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।